हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को संगीत पढ़ाने के लिए आया हूं। संगीत विषय में सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को लघु प्रश्न उत्तर में कराऊंगा। लघु प्रश्न उत्तर कराने के बाद फिर मैं आप सभी बच्चों को दीर्घ प्रश्न उत्तर में कराऊंगा, ठीक है। और फिर दीर्घ के बाद सबसे अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आप सभी बच्चों को कराऊंगा। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को लघु प्रश्न उत्तर कराऊंगा, ठीक है। और लघु प्रश्न उत्तर का यह आपका पहला क्लास है, इसलिए पहले क्लास में आज हमें क्या जानना है। पहले क्लास में संगीत विषय का मुख्य रूप से परिभाषा जानना है। किनका किनका परिभाषा जानना है? उनका परिभाषा जानना है जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे वादी सर हो गया, कन हो गया, ठीक है, मूर्छन्ना हो गया, ग्राम हो गया। इस प्रकार से जितना भी आपका महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे खटका हो गया, उन सभी को आज हम बारी बारी से जानेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी लघु प्रश्न में आपके एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम प्रारंभ करें। तो प्यारे बच्चों, कक्षा हो गया हमारा 12, ठीक है, और बोर्ड हो गया हमारा बिहार बोर्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड हमारा हो गया, विषय हो गया हमारा संगीत। और संगीत विषय में आज मैं आप सभी बच्चों को लघु प्रश्न उत्तर कराने के लिए आया हूं। लघु प्रश्न उत्तर में बिहार बोर्ड के पर्पस से ही कराने के लिए आया हूं, यानी कि मैं उसी प्रश्न को कराऊंगा जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। लघु प्रश्न उत्तर का यह आपका पहला क्लास है, इसलिए मैंने लिखा है पार्ट 1, चूँकि यह आपका पहला क्लास है। इसी प्रकार दूसरा क्लास होगा तो पार्ट 2 लिखेंगे, इसी प्रकार तीसरा क्लास होगा तो पार्ट 3 हम लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे हम क्लास को बढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, क्लास को बढ़ाने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2024 में देंगे, उन बच्चों के लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स का फ़ी 1500 रुपये रखे गए हैं। 1500 में आर्ट्स के सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, संगीत भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये जो संगीत विषय है प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड के आधार पर आपको कोई शिक्षक नहीं आपको पढ़ाएगा। अगर आप संगीत विषय का भी एक अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, संगीत के अलावा और भी आपका विषय होगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सभी विषय के लिए, हिंदी के लिए भी, ठीक है, सभी विषय के लिए मात्र 1500 रुपये रखे गए हैं। 1500 विषय में क्या, 1500 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा? तो देखो, सभी विषय का क्लास लाइव होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जितना भी आपका क्लास होगा सभी क्लास लाइव होगा। लाइव होने के बाद जो वीडियो होगा वह रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर होगा, ठीक है। लेक्चर लिया जाएगा, लेक्चर का नोट्स भी दिया जाएगा तथा प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। प्रश्न उत्तर में लघु हो गया, दीर्घ हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया तथा उसका नोट्स भी दिया जाएगा। और जो प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी बात है, प्रश्न उत्तर में MVVI और VVI प्रश्नों को चिन्हित भी करवाया जाएगा। MVVI का मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि सारे प्रश्न उत्तर को छोड़ दीजिए, जितना भी प्रश्न उत्तर है आप हमारे बताए गए MVVI को ही कर लीजिएगा तो 80% आने का गारंटी लिया जाएगा, ठीक है। तो MVVI VVI क्वेश्चन बताया जाएगा, डाउट क्लास भी लिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा, बुक भी आपको दिया जाएगा। तो सभी विषय के लिए फ़ी 1500 रुपये है। 1500 एग्ज़ाम होने तक का फ़ी है, ठीक है ना। जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, या आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारा पढ़ाई ऐप पर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम विषय की ओर चलते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने एक आपको पॉइंट बना दिया। पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट हमारा है परिभाषा,
संक्षिप्त परिचय दे अथवा किसे कहते हैं। ठीक, यानी अभी मैं जितना भी टॉपिक लूँगा उस टॉपिक को बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन बनाएगा। जैसे पहला टॉपिक आपका हो गया खटका। क्या हो गया? खटका। तो बिहार बोर्ड आपको कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है, खटका किसे कहते हैं, खटका क्या है, खटका से आप क्या समझते हैं, अथवा खटका की परिभाषा दे, खटका पर संक्षिप्त परिचय दे, खटका किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण परिभाषा होगा, लगभग 20 टॉपिक मैंने उठाया है, तो 20 इसी प्रकार से मैं आप सभी बच्चों को समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर ये जो खटका है, खटका होता क्या है। तो देखो, दो या दो से अधिक, ठीक है प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक स्वर को शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ आगे पीछे करना ही मुख्य रूप से खटका आपको कहलाता है। ठीक है। और खटका को खटका को जमजमा भी कहा गया है। जो जमजमा होता है वो खटका को भी आपको, ये खटका को ही आपको कहा गया है। ठीक है। तो अब हम खटका देख लेते हैं। तो देखो, खटका 4 या 4 से अधिक, ठीक है प्यारे बच्चों, 4 या 4 से अधिक। और तुम कहोगे सर अभी तो आपने 2 बोला, तो वो 2 क्या है वो हम नीचे हम देखेंगे, पहले यहाँ मुख्य रूप से खटका आप देख लीजिए। ठीक है। तो देखो, 4 या 4 से अधिक स्वरों को एक गोलाई, गोलाई का मतलब हो जाता है वृत्ताकार। क्या हो जाता है? वृत्ताकार। जैसे कुछ भी हम बोले स्वर तो वृत्ताकार बनाते हुए, गोलाई बनाते हुए, तो 4 या 4 से अधिक स्वरों की एक गोलाई, गोलाई मतलब वृत्त बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। जैसे हो गया प्यारे बच्चों, रे सा नीसा, रे सा नीसा, या नी सा रेसा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया? खटका का परिभाषा हो गया खटका। अगर इसे हम और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एकदम सरल भाषा में, तो आपको कैसे समझना है? तो देखो, इसे भली भांति इस प्रकार समझा जा सकता है, किसी भी स्वर को, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी स्वर को 2 बार, कम से कम कितना बार? कम से कम देखो 2 बार शीघ्रता के साथ उसके आगे और पीछे अर्थात ऊपर और नीचे के स्वरों का कन लेते हुए, कन क्या होता है ये भी हम आगे बताएंगे। ठीक है। कन लेते हुए गाने या बजाने को खटका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गाने या बजाने को खटका कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या प्रयोग, यहाँ पर किया गया किसी भी स्वर को 2 बार शीघ्रता के साथ। अब जैसे ही 2 बार शीघ्रता के साथ अगर किसी भी स्वर को हम आगे पीछे करते हैं, वो ऑटोमेटिक जमजमा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? जमजमा। ठीक है। तो यहाँ जो मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से खटका के अंतर्गत हम 4 पकड़ेंगे। कितना पकड़ेंगे? 4 स्वरों को पकड़ेंगे। 4 या 4 से अधिक स्वरों को एक गोलाई यानी गोलाकार बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। जैसे रे सा नीसा या नी सा रेसा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, ये जो खटका का प्रयोग कहाँ होता है? तो खटका का प्रयोग अधिकतर तंत्र वादन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? तंत्र वादन में। ठीक है। तो देखो, बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा खटका से आप क्या समझते हैं, खटका किसे कहते हैं, खटका की परिभाषा दे अथवा खटका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो कुछ भी पूछेगा आपको इतना लिख देना है, आपको 2 में 2 अंक प्यारे बच्चों काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। और मैं जो संगीत विषय आप सभी बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओनली फॉर बिहार बोर्ड पर्पस से, जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उनके लिए आपको है स्पेशल। ठीक है। हालांकि और भी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर तो सभी का सेम ही आपको रहता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्पेशल बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला तो मेरा खटका हो गया, खटका तो हमने समझ लिया। अब हम आगे पॉइंटों को समझेंगे। ठीक है। तो अगला जो प्यारे बच्चों पॉइंट हो जाता है हमारा, अगला हमारा पॉइंट है मुर्की। क्या है? मुर्की। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछेगा, मुर्की से आप क्या समझते हैं, मुर्की किसे कहते हैं, मुर्की का परिभाषा दे अथवा मुर्की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मुर्की क्या है? तो मुर्की एक प्रकार का कण है। फिर कण आ गया, आप कहिएगा सर जी ये कण क्या होता है? तो कण हम आगे बताएंगे। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आज ही बताएंगे, आगे लेकिन बताएंगे। ठीक है। तो मुर्की
यह भी एक प्रकार का कण है। क्या है प्यारे बच्चों? यह भी एक प्रकार का कण है। इसमें 3 स्वरों का द्रुत प्रयोग अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक है। अब जहां खटका में, ठीक है प्यारे बच्चों, खटका में कितने स्वर का प्रयोग करके, यानी कितने स्वर का प्रयोग कर रहे थे? 4 स्वर का। और 4 स्वर का प्रयोग करते हुए गोलाकार शेप, यानी मुंह का जो शेप है वो गोलाकार बन रहा था, वृत्ताकार बन रहा था। अब देखो मुर्गी में भी जो मुंह का शेप है वो गोलाकार पूर्ण रूप से नहीं बनता, यानी आधा गोला आपका बनता है मुंह का। ठीक है। और आधा इसलिए बनता है क्योंकि इसमें 4 स्वरों की जगह इसमें 3 ही स्वर होते हैं। मुर्गी में कितने स्वर होते हैं? 3 स्वर होते हैं, इसलिए यह पूरे तरीके से गोलाकार नहीं बन पाता है, बल्कि आधा गोलाकार ही बन पाता है। ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का कण है। इसमें 3, जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 3। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। जो याद रखना है, इसमें 3 स्वर, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 स्वरों के द्रुत प्रयोग द्वारा अर्धवृत्त का मतलब आधा गोलाकार, ठीक है, या आप अर्धवृत्त की जगह आधा गोलाकार भी न लिख सकते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं, जैसे रे निशा अथवा धमप, ठीक है, इत्यादि। अतः, ठीक है प्यारे बच्चों, अतः 3 स्वरों को शीघ्रता पूर्वक तथा कोमलता सहित गाने बजाने को मुर्गी कहते हैं। ठीक है। 3 स्वरों को शीघ्रता पूर्वक गाने बजाने को हम लोग क्या कहेंगे? मुर्गी कहेंगे। खटका में 4, मुर्गी में 3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो प्यारे बच्चों प्रश्न आता है वो कण है। फाइनली क्या है? कण। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कण किसे कहते हैं, कण का परिभाषा दे, कण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो भी कण से जुड़ा हुआ रहेगा आप उत्तर बना करके लिख दीजिएगा। तो देखो कण क्या होता है। ठीक है। तो देखो गाते बजाते समय, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी गाना गाते समय, बजाते समय जब हम आगे पीछे के स्वर को स्पर्श मात्र करें, यानी जब हम गाना गाते हैं अथवा बजाते हैं तो गाते बजाते समय जब ये जो स्वर होता है स्वर को स्पर्श मात्र करे, यानी एकदम थोड़ा सा स्पर्श करे, यानी बहुत थोड़ा सा स्पर्श करे, छिन्न रूप से। ठीक है। तो स्वर को स्पर्श मात्र करे तो स्पर्श किए गए स्वर को कण स्वर कहते हैं। अगर कण की जगह पूछ दे, कभी कभी पूछ देगा कण स्वर से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे बच्चों कण और कण स्वर दोनों एक ही होता है, अलग अलग आपको नहीं है। कण का मतलब आप वैसे भी समझ सकते हैं रत्ती भर का। तो गाना गाते समय अथवा बजाते समय, ठीक है, जो स्वर को अगर हम थोड़ी मात्रा में स्पर्श करें, कण मात्रा में स्पर्श करें, तो वही आपका कण स्वर आपको कहलाता है। ठीक है। शाब्दिक अर्थानुसार जिस स्वर का प्रयोग कम अर्थात तृण मात्र हो, यानी जिस स्वर का प्रयोग कम हो, बहुत कम, रत्ती भर के बराबर, यानी तृण मात्र हो, उस कण को स्वर कण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। कभी कभी कण की जगह ये भी पूछ देगा स्वर, ये कण स्वर से किसे कहते हैं, तो आप ये नहीं कंफ्यूज होइएगा, कण अलग होता है, कण स्वर अलग होता है, दोनों एक ही है। ठीक है। कण स्वर कहते हैं। कण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। कण स्वर का देखो चाहे आप इसको कण कहिए, कण स्वर कहिए या स्पर्श स्वर कहिए, यानी तीनों एक ही हो जाता है। स्पर्श स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि गाना गाते अथवा बजाते समय कम मात्रा में हम स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे हम स्पर्श स्वर भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चौथा जो प्यारे बच्चों पॉइंट आपका हो जाता है, ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है ग्राम। ठीक है। चौथा आपका क्या हो जाता है? ग्राम। तो देखो ग्राम संवादी स्वरों। अब ये संवादी स्वर क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। ठीक है ना। संवादी स्वर यानी वादी स्वर, संवादी स्वर, ये सारा का सारा हम आगे बताएंगे। ठीक है। तो ग्राम संवादी स्वरों का एक समूह होता है जिसमें श्रुतियां व्यवस्थित रूप से विद्यमान होती है, यानी जो श्रुति होता है प्यारे बच्चों वो व्यवस्थित रूप से
ठीक है, यानी क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित का मतलब क्रमबद्ध रूप से विद्यमान होती है, तथा मूर्छन्ना भी आगे बताएंगे, तान भी आगे बताएंगे, वर्ण भी आगे बताएंगे, अलंकार भी आगे बताएंगे, आदि का आश्रय होती है। आश्रय का मतलब जगह होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जगह किसका किसका होता है, यानी किसका व्यवस्थित रूप से जगह होता है, तो व्यवस्थित रूप से विद्यमान होता है। तो व्यवस्थित रूप से विद्यमान कौन होता है, मूर्छन्ना हो गया, तान हो गया, वर्ण हो गया, अलंकार हो गया इत्यादि। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम सरल शब्दों में कहें कि ग्राम क्या होता है, तो देखो ग्राम का अर्थ होता है सौड़ों का समूह। किसका समूह प्यारे बच्चों, सौड़ों का समूह होता है। ठीक है, और ग्राम 3 प्रकार की होती है। ग्राम कितने प्रकार की हो जाती है, 3 प्रकार की। अर्थात हम कह सकते हैं कि सौड़ों के समूह को ही ग्राम कहा जाता है, और ये ग्राम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन प्यारे बच्चों, तो पहला हो गया षड्ज ग्राम, दूसरा हो गया मध्यम ग्राम, और तीसरा हो गया गंधार ग्राम। ठीक है, तो ग्राम अगर पूछेगा तो इतना आप लिख दीजिएगा, आपका जो लघु प्रश्न होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझने में तो किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो प्यारे बच्चों प्रश्न आ जाता है, अगला जो आपका प्रश्न है 5वां प्रश्न है लय। लय किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा लय किसे कहते हैं, लय से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखो संगीत में गायन का मतलब जो गाना गा रहा है, वादन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तबला हो गया, गिटार हो गया। ठीक है, तो गिटार बजाना, तबला बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ये सब वादन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं तो गायक हो गया, यानी गायन मैं कर रहा हूँ। तो मैं जो गा रहा हूँ अच्छा कब लगेगा, जब आपका वादन होगा, यानी ढोल बजेगा, गिटार बजेगा, तब तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, और उसके बाद अगर नृत्य हो जाए तो सोने पर और सुहागा आपका हो जाता है। ठीक है, तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य की गति को, यानी इसी गति को लय कहते हैं। क्या कहते हैं, लय। जैसे कोई गा रहा है, ठीक है, तो गा रहा है, उसमें भी देखो उसके गति को लय कहते हैं। और देखो अब ये जो लय होता है, किसी में स्पीड में कोई गाता है, जो स्पीड में गाता है, अंग्रेजी में आजकल उसको हम रैपर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपर। जैसे हनी सिंह रैपर टाइप का हो गया, एकदम स्पीड में फुल फास्ट में गाता है। कोई देखिएगा धीरे धीरे गाएगा, इतना धीरे धीरे, जैसे जो सैड सॉन्ग होता है खास तौर पे। ठीक है, तू जो नहीं है कुछ भी, यानी सैड सॉन्ग है ना, कितना धीरे गा रहे हैं, लेकिन एक हम लय में गा रहे हैं, एक हम गति में गा रहे हैं। ठीक है, तो जो गायक गाता है, कोई धीमे गाता है, कोई मध्यम गाता है, और कोई स्पीड में गाता है, लेकिन वो जिस गति में गा रहा है उसको उसी गति में गाना पड़ता है, जिसको हम लय कहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, जैसे कोई तबला भी बजा रहा है, तो उसका भी एक लय होता है। ठीक है, अगर कोई डांस कर रहा है तो डांस करने का भी एक लय होता है, यानी गति होता है। गति चाहे तो कम हो, यानी कम हो सकता है, मध्यम हो सकता है, और ज़्यादा भी आपका है ना हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य की गति को लय कहते हैं। लय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार, पहला प्रकार हो जाता है विलंबित लय, दूसरा मध्यम लय, और तीसरा द्रुत लय। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए गाते बजाते अथवा नाचते समय कोई ना कोई लय लिखा गया, लय होगा, कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। ठीक है, जब लय धीमी रहती है, ठीक है प्यारे बच्चों, जब लय धीमी रहती है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलंबित लय। ज्यादातर सैड सॉन्ग में विलंबित लय दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जब साधारण रहती है तो उसे मध्यम लय कहते हैं, जो एवरेज सॉन्ग है मध्यम लय उसमें रहता है। और जब तेज रहती है, जैसे रैप सॉन्ग हो गया कोई, जब तेज रहती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। कौन सा लय कहते हैं, द्रुत लय कहते हैं। ठीक है, साधारणतया मध्य घड़ी की 1 टिक अथवा 1 सेकंड के बराबर होती है, यानी साधारणतया मध्य घड़ी की 1 टिक अथवा 1 सेकंड के बराबर होती है। क्या, तो लय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा लय हो गया। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे।
अगला जो प्यारे प्यारे बच्चों पॉइंट आपका हो जाता है अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला आपका पॉइंट क्या हो गया? अलंकार। आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का परिभाषा दे, अलंकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या अथवा अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो अलंकार, देखो अलंकार का मतलब ही हो जाता है शोभा बढ़ाना। जैसे देखो, जैसे शरीर, मानव का शरीर, खास करके महिला, तो महिला का शोभा कैसे बढ़ता है? जब महिला गहना पहनती है, जैसे सोना का दिखेगा गहना होना, झुमका उमका लगा लेगी महिला, तो कितना अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अलंकार का मतलब ही हो जाता है शोभा बढ़ाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, स्वरों की नियमबद्ध रचना या नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ क्या हो जाता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शारीरिक शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों द्वारा गायन की शोभा बढ़ाई जाती है। अलंकारों द्वारा किसकी शोभा बढ़ाई जाती है? तो गायन की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अलंकार को क्या कहा जाता है? पलटा, याद कर लीजिएगा, अलंकार को पलटा भी कहते हैं। ठीक है, अलंकार की दो कड़ियां होती है। अलंकार की कितनी कड़ी होती है? दो कड़ी। पहला जो कड़ी हो गया इसको हम कहेंगे आरोह और दूसरे कड़ी को कहेंगे अवरोह। क्या कहेंगे? आरोह। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरोह को। किसको देखेंगे? आरोह। आरोह हम किसे कहेंगे? तो देखो, स्वरों के बढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वरों के बढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। जैसे स रे ग म प ध नि सा। ठीक है, इसी प्रकार स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहेंगे। इसी प्रकार अवरोह हमारा क्या हो जाएगा? अवरोह हो जाएगा। स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे स नि ध म प ग रे सा। ठीक है प्यारे बच्चों, स नि ध म स नि ध प म ग रे सा। ठीक है, चलिए, अलंकारों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अलंकार को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? 3। पहला हो गया सरल अलंकार, दूसरा हो गया अर्ध जटिल अलंकार और तीसरा हो गया जटिल अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा अलंकार टॉपिक समाप्त हो जाता है। अलंकार अगर पूछेगा बिहार बोर्ड में तो ये उत्तर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 में 2 अंक आपको काफ़ी अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो प्यारे बच्चों प्रश्न आपका हो जाता है, अगला आपका प्रश्न है गमक। क्या है? गमक। गमक हम किसे कहते हैं? तो देखो, ठीक है, तो देखो, स्वर के उस प्रकार के कंपन को, ठीक है प्यारे बच्चों, स्वर के उस प्रकार के कंपन को प्राचीन काल में गमक कहते थे, जिससे श्रोताओं का चित्त प्रसन्न हो। चित्त का मतलब हो जाता है मन प्रसन्न हो। ठीक है, आधुनिक काल में गमक की यह परिभाषा नहीं रही, यानी ये जो परिभाषा है आधुनिक काल में यह परिभाषा अब नहीं रही। अब स्वरों को गंभीरता पूर्वक उच्चारण करने को, यानी जब हम स्वर को गंभीरता पूर्वक उच्चारण करते हैं उन्हीं को हम गमक कहते हैं। क्या कहते हैं? गमक कहते हैं। ठीक है, गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। गमक के कितने प्रकार माने गए हैं प्यारे बच्चों? तो 15 प्रकार। ठीक है, आपके ये वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि गमक के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 15 प्रकार आपको होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला जो प्यारे बच्चों पॉइंट आपका हो जाता है, अगला आपका पॉइंट है धमार। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? धमार। अब ये धमार क्या है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों धमार एक गीत का प्रकार है। धमार एक गीत का प्रकार है। इस प्रकार में ज़्यादातर भगवान कृष्ण, ठीक है, राधा और गोपियों के ही बारे में मतलब कि गया, ये आपको वर्णन किया जाता है खास तौर पे होली के समय में। ठीक है, तो देखिए, धमार गीत का एक प्राचीन प्रकार है। इसे होरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे होरी भी कहते हैं। हमेशा याद कर लीजिए, इसको हम होरी भी कहते हैं। ठीक है, होरी भी कहते हैं। यह धमार ताल में होता है। धमार कहाँ होता है? धमार ताल में होता है। ताल हम आगे बताएंगे। तथा इसमें अधिकतर राधा कृष्ण और गोपियों अथवा बजर की होली का वर्णन मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद क्या रखना है? इसमें राधा
कृष्ण और गोपियों अथवा वज्र की होली का वर्णन मिलता है। इसमें भी ध्रुपद के समान नोम तोम का आलाप तथा लयकारी विशेष महत्व आपको रखती है। वस्तुनिष्ठ में यहाँ पर पूछा आपको जाएगा, ठीक है, राधा कृष्ण और गोपियों का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर क्या हो जाएगा? धमार में। आपको कई ऑप्शन होगा, उन ऑप्शन में धमार होगा तो धमार में चिन्हित आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 9वां जो प्यारे बच्चों प्रश्न आ जाता है, 9वां आपका प्रश्न है ग्राम तथा मूर्छना में अंतर करें, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्राम तथा मूर्छना में अंतर करें। तो एक तरफ मैंने ग्राम लिख दिया और दूसरी तरफ मैंने मूर्छना लिख दिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया है? मूर्छना। तो सबसे पहले हम एक बार ग्राम को परिभाषित कर देंगे, फिर मूर्छना को परिभाषित कर देंगे, हमारा अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राम का सबसे पहले हम करेंगे। तो देखो, ग्राम संवादी स्वरों का एक समूह होता है, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ग्राम संवादी स्वरों का समूह होता है जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप से विद्यमान होती है तथा मूर्छना, तान, वर्ण, अलंकार आदि का आश्रय होता है, मतलब स्थान होता है। शॉर्टकट में कहें तो स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, जो कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब मूर्छना, प्राचीन काल में ग्रामों से ही मूर्छना की उत्पत्ति होती थी, यानी मूर्छना की उत्पत्ति किससे होती थी? यानी इसी ग्राम से होती थी, ठीक है। इसी एक ग्राम के 7 स्वरों का बारी बारी से प्रतीक को षडज मानकर, ठीक है, चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि ग्राम का 3 प्रकार होता है, एक षटज होता है, दूसरा मध्य होता है और तीसरा गंधार होता है, ठीक है। तो षटज, ये जो षटज जो यानी ग्राम का प्रकार है षटज ग्राम, ठीक है। तो षटज मानकर आरोह अवरोह करना, तो आरोह अवरोह मतलब बढ़ाना घटाना यानी आगे पीछे करना, ठीक है। तो आरोह अवरोह करने से विभिन्न मूर्छनाएं बनती थी। क्या बनती थी? विभिन्न मूर्छनाएं बनती थी, अर्थात 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। यानी 7 स्वरों को के समूह को आगे पीछे एक प्रकार से आप कह सकते हैं, यानी चढ़ाना और उतारना। आरोह का यानी चढ़ाना और उतारना मुख्य रूप से मूर्छना कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्राम और मूर्छना में अंतर हो गया। आगे हम बढ़ेंगे। 10वां जो प्यारे बच्चे प्रश्न आपका हो जाता है, 10वां आपका प्रश्न है वादी स्वर क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, वादी स्वर क्या है? तो देखो, ये जो वादी स्वर है यह राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो राग होता है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है, अर्थात राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाए, यानी जिस स्वर पर सबसे ज़्यादा ठहरा जाएगा वादी स्वर आपको कहलाएगा, और जिसको अधिक प्रयोग किया जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, और जिसको अधिक प्रयोग किया जाए वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। तो ये तो हमारा वादी हो गया। इसी प्रकार से जो आपका 11वां प्रश्न बढ़ेगा, संवादी स्वर किसे कहते हैं? तो संवादी स्वर राग का दूसरा महत्वपूर्ण आपका स्वर आपका होता है, ठीक है। इसी प्रकार और भी आपको बनता है, ठीक है। तो आज भर प्यारे बच्चों मैंने 10 पॉइंट आपको बता दिए, 10 डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी मैं 10 इसी प्रकार से टॉपिक लेकर के आऊँगा और मैं टॉपिक को समझा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आप संगीत विषय का अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संगीत विषय में कम से कम 90 से ऊपर अंक आए, तो प्यारे बच्चों आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स का देखिए फ़ायदा क्या होगा, जैसे अभी मैंने 10 पॉइंट मैंने बताया, तो इस 10 पॉइंट में कौन VVI है, कौन MVVI है, आपको तो पता तो नहीं चला। ऐसे में आपको तो सारा का सारा पढ़ना पड़ जाएगा। तो देखो, एक तो हम आपको VVI MVVI कर देंगे, जिससे अगर आप कमज़ोर है पढ़ने में, याद नहीं हो पाता है, तो VVI ही पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी अच्छे अंक आपको चले आएंगे। सारा सिलेबस हम आपको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52 पे, या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 70 61 50 45 52 पे, ठीक है।
कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। सारा पढ़ाई ऐप पर आपका होगा, ठीक है। और ये जो 1500 फ़ी है पूरे पेड कोर्स का, 1500 फ़ी में आपको सभी विषय पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट की आपको करवाया जाएगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर, सारा कुछ करवाया जाएगा। एग्ज़ाम होने तक का फ़ी है। तो जुड़ने के लिए कॉल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।